प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा कि जिसका साथ 7 जन्मों तक निभाने का वचन दिया, उसी को मौत के घाट उतार डाला। प्यार में अंधी प्रेमिका ने पत्नी के फर्ज को दफन कर इंसानियत का कत्ल कर पति को दर्दनाक मौत दे डाली। पहले जानलेवा हमला और फिर दवाओं का ओवरडोज कर सांसों की डोर को तोड़ डाला। पति पत्नी और वो के एंगल में विलेन बने पति को रास्ते से हटाने की साजिश का राजफास हुआ है। ये चौंकाने वाला मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। कल्याणपुर थाना इलाके के रहने वाली आरोपी सपना ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति ऋषभ त्रिपाठी को मौत के घाट उतारने की घिनौनी साजिश को अंजाम दे डाला। कानपुर पुलिस द्वारा किए गए खुलासे में बताया गया कि कल्याणपुर थाना इलाके में रहने वाली सपना की शादी ऋषभ त्रिपाठी से हुई थी। सपना का कृष्णानगर निवासी राजू गुप्ता नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी ऋषभ को भी हुई। ऋषभ ने समझबूझ दिखाते हुए पत्नी सपना को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजू गुप्ता के प्यार में अंधी हो चली सपना तो प्यार के हसीन सपने बुन रही थी। सपना की चाहत ऋषभ की आंखों दौलत पाकर राजू गुप्ता के साथ जिंदगी गुजारने का था। प्यार पर पहरा लगते देख सपना ने अपने आशिक राजू गुप्ता के साथ मिलकर ऋषभ को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। आरोप है कि 27 नवंबर को अपने दोस्त की शादी में शकरपुर गए ऋषभ पर लौटते हुए अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन किस्मत से ऋषभ बच गया। इसके बाद उपचार के लिए जो दवाएं ऋषभ को दी जानी थी, सपना ने दवाओं का ओवरडोज देकर ऋषभ को मार डाला। 3 दिसंबर को हुई इस वारदात के बाद पुलिस की पड़ताल में इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। प्रॉपर्टी और प्यार के लिए सपना ने क्राइम सीरियल देखकर इस साजिश को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा व्हाट्सएप चैट से हुआ है। थाना सचेंडी क्षेत्रांतर्गत 27 नवंबर को ऋषभ त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था एक धारदार हथियार से, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन के बाद घर पर उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकरण में जो मृतक के परिवारीजन थे, उनके द्वारा अपने पड़ोस के एक व्यक्ति रामकृष्ण विश्वकर्मा, जिनके साथ इनका पुराना संपत्ति विवाद था, उसको नामजद करते हुए तत्समय एक शिकायत दी गई थी, जिसपे थाना सचेंडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि जिस व्यक्ति को नामजद किया गया था, उसकी घटना में संलिप्तता होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे थे और घटना में मोबाइल सर्विलांस और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऐसी कुछ बातें संज्ञान में आई कि मृतक की पत्नी सपना का एक पुराना दोस्त जिसका नाम राज कपूर गुप्ता था, जिसके साथ ये एक साथ पढ़ती थी और इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, उनके द्वारा मिलके ये प्लान बनाया गया कि ऋषभ को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो लोग फिर से एक साथ ज़िंदगी जी सके। इसी प्लान के तहत ऋषभ के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर राज कपूर गुप्ता के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर ऋषभ के ऊपर 27 तारीख की रात में चकरपुर में एक शादी में जब ऋषभ गया हुआ था, उसके पश्चात उस पर हमला किया गया, जिसमें ऋषभ घायल हो गया था। जब बाद में ऋषभ अपने घर पे ठीक हो गया तो पड़ोस के एक सतेंद्र यादव हैं, जिनका एक मेडिकल स्टोर है और उसका भी सपना के साथ उसकी भी दोस्ती प्रकाश में आई है। उसके साथ सपना ने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको कुछ ऐसी दवाई या कोई इंजेक्शन हमारे द्वारा दिया जाए जिससे इसके जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाए, और उनके द्वारा मिलके ऋषभ को एक जहरीला इंजेक्शन ऐसा दिया गया है जिसमें ऋषभ के अंदर के ऑर्गन्स संभवतः फेल हो गए। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। मुझे यकीन है कि जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तब इसमें चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी कि उसको कौन सा ऐसा केमिकल ऋषभ की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। वर्तमान में पुलिस के द्वारा सपना और इन तीनों अभियुक्तों को, जिसमें नाम है राज कपूर गुप्ता, सतेंद्र विश्वकर्मा और सुरेंद्र यादव, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इनसे अभी पूछताछ जारी है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी भी स्पष्ट चीज़ें हमें करनी है। अगर आवश्यकता हुई तो हम इसके लिए इनके पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी। सपना टीवी देखने की शौकीन है और उसने बताया कि वो काफ़ी क्राइम संबंधी सीरियल जो इस टाइम टीवी पे आते हैं। मेडिकल संचालक के साथ सपना का ये कहना है कि हम लोग मिलते थे और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा उन्होंने इस बारे में कुछ बताया नहीं है।
अब ये सब बातों के ऊपर विवेचना चल रही है। जैसा मैंने बताया कि इनसे पूछताछ हो रही है, कुछ बातें अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इसमें एक बात ये भी बताई गई है राज कपूर गुप्ता के द्वारा कि सपना ने उसको 3 लाख रुपए इस काम को देने के लिए भी कहा गया था। तो ये कुल मिला के सारी बातें पुरानी दोस्ती, संबंध और पैसे को लेके ये सब हुआ है। हाँ, जब उसको हमला किया गया और हमले में वह बच गया और ठीक होकर वापस घर आ गया तो इनको लगा कि हमारा प्लान फेल हो गया, तो इनके द्वारा फिर इस प्रकार से उसकी जान को लिया गया। ये अपने माता पिता के इकलौते लड़के हैं और इनके पिता भी नहीं है। माता का देहांत काफ़ी साल पहले हुआ था और जैसा कि बताया गया है कि इनकी जो रिहायशी घर है और बाकी इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी हम छानबीन कर रहे हैं कि वो कितनी है और कैसे है, और उसके बारे में बताया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा थी और उसको लेके भी सपना के मन में लालच आ गया था। अब ऐसा ये हमने अभी तक इसका समीक्षा नहीं की है, विवेचना में इन सब पहलुओं पे भी ध्यान किया जाएगा। ऐसी ये बात एक सुनने में आई है, सपना के द्वारा ये बात पूछताछ में कही गई थी, लेकिन वो कई महीने पहले ये उनकी डेथ हो चुकी है और उस समय पोस्टमार्टम वगैरह कुछ हुआ नहीं था। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि विवेचना में बाकी बिंदुओं पे जब विवेचना की जाएगी गहराई से, तो इस बिंदु को भी हम ध्यान में रखेंगे। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।